अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं अक्सर अपने रोज़मर्रा के मामलात, अपने रोज़मर्रा के मुशाहिदात अपने कॉलम्स और ब्लॉग के लिए महफूज रख लेती हूँ और उन्हीं बुनियादों के ऊपर मैं अपने कॉलम्स लिखती हूँ और अपने मुशाहिदात को मैं अवाम के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने कायरीन के साथ शेयर करती हूँ। हमारा एक कुछ गुज़िश्ता दिनों मुझसे एक दोस्त ने सवाल किया कि मलिया, हमारे आजकल के जो बाबे हैं, जो हमारे आजकल के ओवर एज के लोग हैं, वो इतने करप्ट क्यों हो गए हैं। अच्छा जी, सवाल भी था, मगर उससे पहले मैं डिफरेंट हवालों से इसके मुशाहिदात भी करती रही थी और मैं खुद भी इस हवाले से मैंने आपसे कह सकते हैं, अगर हम इसे हरासमेंट का लफ्ज़ प्रॉपर इस्तेमाल करें कि हमारे यहाँ जब कोई भी खातून फुटपाथ के ऊपर चल रही होती है, रास्ते के अंदर, इवन वो जब खड़ी होती है बस स्टॉपों के ऊपर, तो उसे आते जाते अजीबो गरीब नज़रों का सामना करना पड़ता है। हर शख्स जो गाड़ी के अंदर है या जो बाइक के ऊपर है या जो पैदल चल रहा है, वो कोई ना कहीं कभी ना कभी हमने या मैंने, मुझ समेत आपकी घर की खवातीन ने भी ये हरासमेंट महसूस की है, इस हरासमेंट को भुगता है और हमने इसको नज़रअंदाज किया है। हालांकि असूली तौर पर कहूँ तो ऐसे मामलात को नज़रअंदाज नहीं करने चाहिए। ऐसे जब आपको बस स्टॉपों पर या राह चलते किसी भी किस्म की जानिब से इशारेबाजी हो, आपको हॉर्न देकर मतवज्जो किया जा रहा हो, तो आपको उसी टाइम हेल्प कॉल कर देनी चाहिए। आपको 15 पर कॉल करके पुलिस को बुलाकर इन लोगों की निशानदही ज़रूर करनी चाहिए। बस स्टॉप पर खड़े हों, सोशल मीडिया पर हो, किसी न किसी तकरीब में हो, हम जिम खाना क्लबों में हो, हम किसी पार्टी के अंदर हो, हम तलीमी इदारों से निकल रहे हो, हमें अक्सर व बेशतर इस किस्म के अफराद के साथ हमारा सामना करना पड़ता है, जिसे मैं मर्द भी नहीं कह सकती, क्योंकि मर्द एक इज्जत देने वाले का नाम है। मर्द एक मजबूत हसार का नाम है, जिसके के हसार के अंदर सिर्फ उसके घर की नहीं बल्कि उसके साथ चलने वाली औरतें भी खुद को महफूज तस्वुर करती हैं। और जिस शख्स की महफिल के अंदर या जिस शख्स की मौजूदगी के अंदर औरत घर में भी तहफ़्फ़ुज़ महसूस ना करे, उसे फिर हम फर्द नहीं कह सकते, उसे हम मर्द नहीं कह सकते। मैं कम अज़ कम ऐसे अफराद के किरदार को जस्टिफाई नहीं कर सकती। देखिए, आज की औरत एक वर्किंग वूमेन है। ऑफिस की सीट से लेकर फैक्ट्री की मजदूर तक वो काम कर रही है, मगर उसे हर मुकाम के ऊपर, हर स्टेज के ऊपर उन रवैयों का वास्ता करना, सावास्ता पड़ता है और बिला नागा पड़ता है। कई मायूस होकर घरों में बैठ जाती हैं, कन्नी कोई कुड़ती रहती हैं, और कुछ मेरे जैसी भी होती हैं जो सजा देने की ख्वाहिशमंद होती हैं ऑन द स्पॉट भी, और उसका ऐलान भी करती हैं अपने सोशल मीडिया वॉल्स के ऊपर। क्योंकि इन लोगों ने एक तय कर रखी है कि घर से निकलने वाली औरत, सोशल मीडिया इस्तेमाल करने वाली, अपनी तस्वीर शेयर करने वाली हर औरत एक ही सोच के तहत घर से निकलती, यानी कि उसे मर्द की तलाश है। जबकि ऐसा नहीं है। हमें ये माशरे की सोच बदलना होगी। क्योंकि आज का जो समाज है, आज का जो एक मिडिल क्लास घराना है, वो माशी मसाइल से नबरदाज़मा है, और इसलिए घर का हर फर्द अपनी सलाहियतों के मुताबिक कमाता है और घर का एक शेयरिंग पार्टनर है। हम लोग मुकम्मल तौर पर अच्छी ना सही, मुख्तसर ही सही, कुछ लम्हों की आसूदगी हर इंसान का बुनियादी हक है, जिसके लिए वो दयानतदारी से हलाल तरीके से मेहनत करता और करती है। याद रखें, औरत हर मर्द के लिए नहीं मुस्कुराती और ना तन से लिबास उतारती है। वो और होती है जिनका मकसद हयात सिर्फ जिनसी तस्कीन है, और सच कहूँ तो इन्हें अपने जैसे मिल भी जाते हैं हर उम्र में, हर कदम पर। तो ऐसे में हलाल रास्तों पर चलने वालों की जिंदगी मुश्किल मत बनाएं, या जो दस्तरस में ना हो उसे शिकार किया जाता है। मैंने अपने कॉलम के अंदर बस स्टॉप के मसाइल डिस्कस किए थे। खवातीन लड़कियों की अक्सरियत का मौक़िफ़ यही था कि सबसे ज्यादा बगैरती का सामना बड़ी उम्र के मर्दों, नई जवानी की दहलीज पार करने वाले लड़कों की जानिब से करना पड़ता है। देखिए, मजहब के नाम पर बेजा पाबंदियां इनके अंदर चोरी की आदत को परवान चढ़ाती हैं। वो अक्सर वालिदैन और दीगर शादीशुदा रिश्तों की मबासरत के लम्हात को छुप छुप कर देखते हैं, जो इनके अंदर तजस्सुस और फिर उसी लेवल का इश्तियाल पैदा करता है, जिसका शिकार यकीनन पहले घर और फिर माशरे का कमजोर तबका पड़ता है। इसके अलावा हमारे यहाँ 3-4 बच्चों की पैदाइश के बाद जब बच्चे थोड़े बड़े हो रहे होते हैं, तो औरतें भी छुई मुई बन जाती हैं। शोहर पास आए, मुन्ना जाग रहा है, बच्चियां बड़ी हो रही हैं, मर्द की तस्कीन नहीं हो रही, नासूदगी बढ़ रही है, और फिर वो घर से बाहर निकलता है, गंद फैलाता है। कहीं अच्छा हो कि बीवी शोहर की जरूरत को समझे, उसके साथ उसको लज़्ज़त फरहम ना करे, मगर उसको मोहब्बत के लम्हात होते हैं। ये हमारे कल्चर की औरत मरते दम तक सुहागन तो रहना चाहती है, मगर शोहर के हकूक शादी के 15 साल बाद भी पूरे नहीं करने। मर्द की ज़रूरत कभी ख़त्म नहीं होती। उसे अपनी बीवी से तस्कीन नहीं मिलेगी तो वो खुद लज़्ज़ती के बाद बाहर मुँह मारी करेगा।
میری پیاری خواتین، مرد کو بیوی سے عزت، احترام، وفاداری، جنسی تسکین سب کچھ چاہیے، اور یہی حال عورت کا بھی ہے، مگر وہ کہیں صبر کر لیتی ہے تو کہیں مردوں کی طرح چور راستے ڈھونڈتی ہے، اور پھر جب ان مردوں پر بڑھاپا اترتا ہے تو شرافت کا لبادہ بھی اتر جاتا ہے، پھر وہ گھروں سے باہر گند پھیلاتے پھرتے ہیں، اور یقین کریں ان کا کوئی علاج نہیں، یہ کئی سالوں کا جمع ہوا خناس ہے، آسانی سے نہیں نکلے گا، جن کا دم نکلتے ہی نکلے گا۔ اس لیے کہنا یہ چاہتی ہوں کہ ایسے لوگ جب باہر نظر آئیں تو انہیں حوالے پولیس کرنے کی کوشش کریں، تاکہ ان کے گھر والے آئیں، ان کے بچے ہیں، اور ان کی کرتوتوں کے بارے میں ان کو علم ہو۔ ان کا شکار ہم جیسے لوگ، گھروں سے نکلنے والے، رزق حلال کمانے والے خواتین کیوں ہوں؟ ان کا ٹھکانہ کم از کم گھر کا ایک بند کمرہ ہونا چاہیے، جہاں پھر پابندیوں کے ساتھ ان بزرگوں کو فیس کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ میرا، آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور اگر ابھی تک آپ نے ملیحہ سید آفیشیل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے میرا چینل سبسکرائب کر دیجئے، بیل آئیکن دبا دیجئے، تاکہ آپ کو میری آنے والی ویڈیو کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔